हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साक्षी एम्स। गाइज, आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि बायो कैसे रिवीजन करना है। क्योंकि बायो स्ट्रॉन्ग तभी माना जा सकता है। मैंने बताया कि 30 के बायो आते हैं, 30 के केमिस्ट्री आते हैं और 30 के फिजिक्स आते हैं, 10 जीके आते हैं। तो गाइज, अगर बायो में आपका 25 आ रहा है, 25 से नीचे आ रहा है या 25 आ रहा है, तो उसको नहीं माना जा सकता कि आपका बायो अच्छा है। बहुत लोगों का ये कहना होता है कि मेरा बायो अच्छा है, केमिस्ट्री भी अच्छा है, बट फिजिक्स में प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन आपका बायो तभी अच्छा है जब आपको 30 में 30 आ रहे हैं, ताकि आप इसमें 30 स्कोर कर लो, तो उधर फिजिक्स में कम भी स्कोर करोगे तो आपका काम चल जाएगा। तो इसलिए मैं बताने वाली हूँ कि बायो कैसे रिवीजन करना है। सबसे पहले तो बायो के लिए अपना सिलेबस कंप्लीट करो। बायो का अभी टाइम है, कर लोगे। बायो का पहले सिलेबस को वो करो, पूरा करो बायो का। तो अगर कुछ लोगों का बायो का सिलेबस कंप्लीट है, केमिस्ट्री भी ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप बायो रिवीजन करते रहो। क्योंकि आप अगर रिवीजन करते रहोगे साथ साथ में तो आप भूलोगे नहीं। क्योंकि 25 लाना इज़ ईजी, बट 30/30 जो है वो काफ़ी थोड़ा सा मुश्किल तो है। 30/30 सब नहीं ला सकता, और वो तभी ला सकता है जो बार बार रिवीजन कर रहा हो, जिसको हर एक चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें याद हो, वही 30/30 ला सकता है। तो कैसे बायो का रिवीजन करना है वो मैं बताऊंगी। और सबसे पहले कि बायो सुबह में पढ़ना है। सुबह में बायो 9 बजे तक, 10 बजे तक अगर बायो कर लेते हो, उसके बाद कितना टाइम बच जाता है आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स करने के लिए। तो ये सबसे अच्छा तरीका है। बाकी सुबह में बायो पढ़ते हो तो वो ज़्यादा अच्छा है। बाकी के आपको ये हो जाएगा कि मैंने बायो पढ़ लिया सुबह सुबह, तो आपको एक कॉन्फिडेंस आता है, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी एज यू विश। उसके बाद फिर आप कैसे रिवीजन करने हैं वो मैं बताने वाली हूँ। तो मैं जैसे जैसे बताऊँगी वैसे वैसे अपना बनाना है। जैसे जैसे बोलूँगी कि स्ट्रॉन्ग चैप्टर को रखना है, वीक चैप्टर को रखना है, इस डे ऐसे करना है, तो वो ऐसे ऐसे ही फॉलो करना, आपका बायो बहुत अच्छा हो जाएगा और आप कर लोगे इसको 30/30। तो मैं पहले बताती हूँ कि कैसे करने हैं। सबसे पहले बायो का 11th और 12th का है, ठीक है। सबसे पहली बात कि आपको पता है कि आपका कौन सा चैप्टर स्ट्रॉन्ग है, आपका कौन सा चैप्टर वीक है। आपसे अच्छा कोई नहीं जान सकता कि आपको कितना आता है, और आपका कौन सा चैप्टर से अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए तो आपसे नहीं हो पाएगा, तो वो आपको पता है, आई नो। तो सबसे पहले कैटेगराइज कर और वीक चैप्टर में, ठीक है। तो आप सबसे पहले 11th और 12th का बुक लोगे, और याद रखना 12th पे ज़्यादा फोकस कर। 11th से भी आते हैं, 45 और 50 का रेशियो होता है। 55 और 45 का रेशियो होता है, ठीक है। तो ज़्यादा फोकस बायो पे करना। मैंने इंपॉर्टेंट बता रखे हैं बायो के, वो देख लेना, उसके अकॉर्डिंग खुद से अरेंज करना, ठीक है। स्ट्रॉन्ग चैप्टर और वीक चैप्टर, ठीक है। उसके बाद फिर स्ट्रॉन्ग चैप्टर कर लेना, वीक चैप्टर कर लेना। उसके बाद फिर कैसे करने हैं आपको, आज से अगर रिवीज, उसके बाद फिर जो आप शुरू से आपको लिस्ट बनाना है, ठीक है। एक वीक चैप्टर का और एक स्ट्रॉन्ग चैप्टर का, ठीक है। दोनों से लिस्ट बनाना है। उसके बाद क्या करना है कि डे 1 लिखने हैं नीचे। डे 1 में एक स्ट्रॉन्ग चैप्टर में से निकालने हैं और एक वीक चैप्टर में से निकालने हैं, डे 1। तो डे 1 यानी पहला दिन जो होगा उस दिन एक स्ट्रॉन्ग चैप्टर, एक वीक चैप्टर करना है, ठीक है। ऐसे करके आपको 5 दिन करने हैं। 5 दिन में आपने 10 चैप्टर रिवाइज करा। आप जितना कर सकते हो, अगर एक दिन में आप 3 कर सकते हो तो आप 3 ले लेना, 2 स्ट्रॉन्ग ले लेना, एक वीक ले लेना। ऐसे करके एक दिन में आप 3 चैप्टर कर लेना। आप कितना कर पाते हो उसके बेसिस पे, ठीक है। तो ऐसे करके डे 1 से लेकर के डे 5 तक आप बना लेना, ठीक है। डे 5 यानी अगर 2-2 करते हो तो 10 चैप्टर हो गए 5 दिन में, ठीक है। उसके बाद डे 6 जो होगा और डे 7, उसमें रिवीजन करोगे इस 10 चैप्टर के, एक दिन में 5 और एक दिन में 5। आप डे 6 और डे 7 में रिवीजन कर लिया, एक एक चैप्टर, 5-5 चैप्टर करके डे 6 और 7 में जितने आपने 5 दिन में पढ़ा उसको रिवीजन कर लिया। क्योंकि रिवीजन बहुत ज़रूरी है, बायो में रिवीजन ही ज़रूरी है, ठीक है। और अगर आपने डे 6 और 7 में रिवीजन कर लिया, ठीक है। अब फिर डे 8 से आप एक वीक चैप्टर, एक स्ट्रॉन्ग चैप्टर लोगे। ऐसे करके डे 8 से लेकर के डे 13 तक करोगे, ठीक है। 5 हो गए।
उसके बाद डे 13 के बाद डे 14 जो आएगा और डे 15 आएगा, तो ये जो आपने डे 8 और डे 9 में करा था उसको रिवाइज़ करोगे। ऐसे करके आपको बनानी है ताकि आप जो पढ़ रहे हो उसका रिवीजन साथ में होते रहे। ऐसे होते होते अभी भी 3 मंथ तो है, 2.5 से 3 मंथ है, अभी भी इतना अच्छे से रिवीजन हो जाएगा इस ट्रिक से कि आप पूरा आपको याद रहेगा और आप ईज़िली 30/30 कर सकते हो। ये मेथड जो है वो मैंने खुद अप्लाई करा और मेरे 30/30 आए थे। तो ये काफ़ी सही मेथड है। तो ये काफ़ी सही मेथड है जो मैंने खुद का अप्लाई करा था। और बाकी डिपेंड करता है क्योंकि सबका मैं खुद बना करके दिखा सकती थी वीडियो में, बट मैं ऐसे नहीं कर सकती क्योंकि मुझे कैसे पता कि आपका कौन सा स्ट्रॉन्ग चैप्टर है आप और मेरा कौन सा स्ट्रॉन्ग चैप्टर है। तो वैसे मैं बना करके नहीं दे सकती, आप खुद बनाओगे कि स्ट्रॉन्ग चैप्टर ये है, वीक चैप्टर ये है, ऐसे करके थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट इसको अगर बना लोगे तो इसको फॉलो करोगे तो पक्का 30/30 आ जाएगा। ठीक है, अगर और आप लोग एग्ज़ाम देना देखना, अगर 30/30 आ जाता है तो आप मुझे कमेंट में बताना कि आपने ये ट्रिक बताई थी मैंने अपनाया। और मैं श्योर हूँ अगर आप अच्छे से इसको फॉलो करते हो तो आपको आ जाएंगे। और बाकी आप बताना कि आपको कैसा लगा वीडियो ये बायो रिवीजन का। बाकी आप बोलोगे तो मैं और भी केमिस्ट्री का भी, फिज़िक्स का भी, फिज़िक्स में क्या बता सकती हूँ, फिज़िक्स में बस न्यूमेरिकल्स करते जाओ और इससे ज़्यादा क्या ही बता सकती हूँ। बाकी अब ये वीडियो मैं ख़त्म करने जा रही हूँ, तो जो भी प्रॉब्लम हो बताया करो और बाकी अच्छे से तैयारी करो और ऑल द बेस्ट।